वेलकम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज से मैं आपको क्लास 11 का मैथमेटिक्स करवाऊंगा और जितना मैं आपको करवाऊंगा अगर उतना ही आप सारा का सारा अच्छे से कर लेते हो तो आपको बोर्ड्स के लिए क्लास 11 मैथमेटिक्स का ही होड़ से बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रॉपर वे में आपको बहुत आसानी से और डिटेल में मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर हमारे पास 11th क्लास का मैथमेटिक्स में शुरू होता है वो होता है हमारा सेट्स होता है ना। बच्चों को थोड़ा सा ये अजीब लगेगा क्योंकि देखिए ये बेसिकली क्या है कि एक मैथमेटिक्स की हम बोलने की लैंग्वेज है कि कैसे आपने मैथमेटिक्स को लिखना है ना, तो पूरी की पूरी उसमें ये सारा का सारा एक तरह से आपकी लैंग्वेज है। तो आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी में इसकी नोटेशंस टाइम टू टाइम हम यूज करते रहेंगे। ओके, तो देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले सेट्स है, तो सबसे पहले जानते हैं कि सेट्स होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि इन अ मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो वो ऑब्जेक्ट बता रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में। कोई भी चीज या तो वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो ना, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद आपके पास अगली डेफिनेशन आएगी वेल डिफाइंड, है ना। इसको मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाता हूँ, है ना। देखिए, किसी भी कलेक्शन, सबसे पहले क्या होती है वेल डिफाइंड कलेक्शन। किसी भी कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड तब बोलेंगे कि अगर उसके जो मेंबर्स हैं वो आपके अकॉर्डिंग भी उसमें वही आए और मेरे अकॉर्डिंग भी वही आए, और वर्ल्ड में कोई भी अगर पर्सन उस कलेक्शन को करेगा तो उसके पास वो सेम मेंबर्स मिलेंगे। तो ऐसी कलेक्शन को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। इसमें क्या होगा कि ये ऐसा नहीं होगा कि आपने इसमें मेंबर्स रखे वो कुछ हो रहे हैं, मैंने कुछ रखे तो वो कुछ हो रहे हैं। तो ऐसी कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड नहीं करेंगे। आगे एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा। एक बार मैं आपको रीड करके भी बता देता हूँ। अ कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is said to be well defined if we can definitely say whether a particular object belongs to that collection or not. Okay, अब सबसे इम्पोर्टेंट, अब आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता चल चुका है तो उसकी हेल्प से हमने वेल डिफाइंड की डेफिनेशन पढ़ी। अब सेट्स होती हैं। अ वेल डिफाइंड collection of objects is called a set। सेट क्या होता है? आप ऑब्जेक्ट्स की एक वेल डिफाइंड कलेक्शन करनी है तो उसको बोलते हैं हम सेट्स बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ वेल डिफाइंड का कलेक्शन का, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपसे बोला कलेक्शन ऑफ टॉप इंडियन क्रिकेटर प्लेयर्स, है ना, कि इंडिया के टॉप क्रिकेट प्लेयर्स की आप कलेक्शन कीजिए। तो क्या होगा, अगर मैं अपने उसमें रखता हूँ तो मैं सबसे पहले रखूंगा विराट कोहली, फिर MS धोनी, है ना, KL राहुल। तो मैंने 3 पर्सन इसमें रखे। अब आपके अकॉर्डिंग वो कुछ अलग होंगे, आप बोलेंगे उसमें सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, है ना। तो किसी दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग उस कलेक्शन में मेंबर्स हैं वो अलग अलग आते रहेंगे। तो ऐसी कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे। अब दूसरी एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, है ना, तो अब मेरे अकॉर्डिंग उसमें कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5। आपके अकॉर्डिंग कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5। और किसी और के अकॉर्डिंग भी क्या आएंगे, 1 2 3 4 5। तो इसमें हर पर्सन के अकॉर्डिंग जो मेंबर्स आ रहे हैं कलेक्शन में वो सेम आ रहे हैं। तो ऐसी कलेक्शन को हम बोलेंगे वेल डिफाइंड और उसी को हम बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा सेट। तो होप सो आपको सेट की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब कुछ नोटेशन पढ़ेंगे, आगे भी आपको ढेर सारी एग्जांपल करवाऊंगा। देखिए, द ऑब्जेक्ट्स, जिन ऑब्जेक्ट्स की हम कलेक्शन करते हैं इन एन सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स और पॉइंट्स। बेसिकली हम एलिमेंट्स और मेंबर्स ही यूज करेंगे कि जब हमने कलेक्शन की उसमें जो जो चीजें रखी उसको क्या बोलेंगे, मेंबर्स और एलिमेंट्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जितने भी सेट्स हैं उसको मैं हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करूंगा। दैट इज A B C, है ना, कुछ भी कर सकते हो। इफ A इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट, है ना, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज A बिलोंग्स टू A। ठीक है, विच मीन्स दैट A बिलोंग्स टू A और दैट इज A इज एन एलिमेंट ऑफ A। तो जो ये सिंबल है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू A। ओके, इफ A
डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो उसको लिखेंगे दैट इज ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर वो बिलोंग कर रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे कि ए बिलोंग्स टू, ठीक है। अगर ये कोई एलिमेंट है उसमें बिलोंग नहीं कर रहा तो उसको हम लिखेंगे इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूँ सारा का सारा, ठीक है। एक सेट लिखते हैं दैट इज सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ओके। हमारे को ये लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी सेट है उसको डिनोट करोगे किसी कैपिटल लेटर से, फिर यहाँ पे इक्वल टू लाते हैं और फिर यहाँ पे हम करली ब्रैकेट। अब इसमें आपको एलिमेंट्स लिखने हैं, जैसे 1, इसमें कॉमा डाल के लिखना है, फिर अगला एलिमेंट, फिर कॉमा डालोगे, फिर अगला एलिमेंट, फिर से कॉमा, अगला एलिमेंट और फिर से कॉमा, ठीक है। तो इस तरह से सेट्स को लिखा जाता है। अब ध्यान से देखिए, 1 इसका एक एलिमेंट है तो हम लिखेंगे कि 1 बिलोंग्स कर रहा है ए को। अब 1 2 3 4 5 ये क्या है, आपके ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स हैं। 2 भी इसमें बिलोंग कर रहा है तो हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए। 3 भी इसका एक मेंबर है, हम लिखेंगे कि 3 बिलोंग है ए में। बट अगर मैं बात करूं 6 की, तो 6 अभी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो उसके लिए बेटा क्या लिखोगे, ऐसे करके लाइन लगा दोगे, बस कुछ नहीं करना आपने, ऐसे करके लाइन लगा दी, बिलोंग नहीं कर रहा। अगर 10 की बात करूं तो ऐसे करके ये लाइन लगा दी, ठीक है। तो होपफुली आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब जितने भी हम एग्जांपल्स करेंगे वो सारी की सारी आपकी सेट्स के ऊपर होंगी, कि आप पहले तो ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कोई सेट है भी है या नहीं है। तो ढेर सारी एग्जांपल कराऊंगा है मैं आपको, चलिए। सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल द वोवेल्स इन एन इंग्लिश अल्फाबेट contains 5 elements, ठीक है। अब हमें इंग्लिश अल्फाबेट्स की कलेक्शन करनी है। अब मेरे अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग सभी का आंसर सेम आएगा, ए ई आई ओ यू, तो ये आपका सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ओल्ड नंबर्स लेस देन 10, ये भी एक सेट होगा आपके पास, क्योंकि इसमें हर पर्सन के अकॉर्डिंग ये सेम मेंबर्स आने वाले हैं। तो इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20, तो इसमें भी आपके पास पर्टिकुलरली वही एलिमेंट्स आएंगे, चाहे उसको मैं लिखूं चाहे आप लिखें, ठीक है। आप सभी यही लिखने वाले हो, तो ये आपका सेट। ऑल पॉसिबल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो ये भी एक सेट होगा क्योंकि इसके दो रूट्स आएंगे, -2 एंड आपका 3, वो भी एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया की सारी रिवर्स की कलेक्शन करें तो बिल्कुल वो भी एक वेल डिफाइंड है। अब उसने सारी की सारी बोल दी, ठीक है, तो ये आ जाता। अगर वो लिख देता फेमस रिवर्स, फिर ये वेल डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि आप कुछ और लिखते, मैं कुछ और लिखता। ओके, तो ये भी हमारे पास एक सेट होगा। अब ध्यान से ये देखिए, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, है ना। अब इसमें क्या है कि हर पर्सन के अकॉर्डिंग भाई वो अलग अलग होंगे। हो सकता है आप कुछ अलग जानते हो, मैं अलग जानता हूँ, तो वो सारे के सारे हमारे अलग ही होंगे। तो ये वेल कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगी, तो इसका मतलब ये भी आपका सेट फॉर्म नहीं करेगा। ओके, सो इट इज नॉट अ सेट। अब आगे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो ये भी बेटा सेट नहीं बनने वाला, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग सबसे डेंजरस एनिमल्स है ना, मैं क्या लिखूंगा, स्नेक, क्रोकोडाइल, लॉइन, है ना। अब कोई दूसरा पर्सन है वो कुछ अलग लिखेंगे, जैसे डॉग, एलिफेंट, मोंकी, है ना। अब कोई और पर्सन है वो अलग लिखेंगी, ठीक है। तो हर पर्सन के अकॉर्डिंग ये आपके अलग अलग आएंगे डेंजरस एनिमल्स, तो ये भी आपका एक सेट फॉर्म नहीं करेगा। द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनॉल्ड मैथमेटिशियंस, ये भी आपका सेट नहीं होगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं आएंगे। सबसे पहले तो मैं नाम दूंगा हमारे इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजन का, श्रीनिवास रामानुजन।
फिर आर्यभट्टा, भास्करा, ठीक है। बाद में आपका कोई न्यूटन आ जाएंगे हमारे, उसके बाद लेबनीज, है ना। अब मेरे को ये मालूम थे तो मैं ये लिखूंगा, आपको कुछ और मालूम होंगे तो आप उनके नाम लिखोगे। तो हुआ तो अलग अलग होगी ना, आपकी कोडिंग कुछ और आ रही है, मेरी कोडिंग कुछ और आ रही है, तो इट मीन्स ये भी हमारा सेट फॉर्म नहीं करेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, है ना। अब है ना, ये सभी नहीं होगा ना ये, आपकी कोडिंग कुछ और होगा, मेरे कोडिंग कुछ और होगा, है ना। अब कमेंट बॉक्स में यार तुम लोग मत लिखने लग जाना ना कि ये है ना हमारी ये है हमारी वो है ना। तो ओके, तो ये हमारी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेट फॉर्म आपका नहीं करने वाला, ठीक है। तो होपफुली आप सभी को बेसिक सेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि बेसिकली सेट होता क्या है, किस कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे या नहीं। बाकी आगे का जो लिखते कैसे है ना इसको, क्या है वो भी एकदम आसान काम है, सिखा दूंगा आपको बहुत ही आसान तरीके से, है ना। बस आपको करना क्या है, रोज डेली डेली वीडियो को देखना है बिना स्किप करे, है ना। और अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना यार। ओके, तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में। तो उसमें मैं आपको सेट को लिखते कैसे हैं कैसे, है ना, तो वो बताऊंगा।